हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे व्हिच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आज सुबह से काफ़ी सारे चैनल्स पे आपने देखा होगा, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स पे, काफ़ी सारे ऐप पे आपको नज़र आ गया होगा कि गूगल को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। गूगल पे एक सर्च करी गई जिसके अंदर पूछा गया कि पूरी दुनिया की सबसे अगलीस्ट लैंग्वेज यानी कि सबसे बेकार लैंग्वेज कौन सी है। तो गूगल ने उसका आंसर दिया कन्नड़ लैंग्वेज, जो कि हमारे देश के अंदर काफ़ी पुरानी भाषा है और यहाँ पर इसको अगलीस्ट लैंग्वेज बताया गया। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। तो आइए ज़रा हम बात करते हैं इस पूरे इशू को और देखते हैं कि यहाँ से हमारे एग्जाम में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इस इशू को डिस्कस तो करने जा रहे हैं, लेकिन एक बार से लाइक और शेयर भी बनता है। तो इतना काम आप कर लीजिएगा, जस्ट डू लाइक एंड शेयर द सेशन। और हाँ, एक चीज़ और कि जब आप यहाँ पे चैनल पे आते हो तो ये ध्यान रखना कि कल सुबह 8:30 बजे भी अपने लोगों का सेशन होने वाला है। यस, वी आर बैक विद द 8:30 सेशन अगेन। तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूला करिए बाय स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। आइए ज़रा बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, यहाँ पे इस तरीके से सर्च किया गया अगलीस्ट लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक है, कुछ जगह पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है अगलीस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ठीक है, और देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं भैया, वर्ल्ड के अंदर की बात आएगी तो हो सकता है कोई और भाषा हो, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिया के अंदर जो अगलीस्ट लैंग्वेज बताई गई है गूगल के द्वारा वो क्या है, कन्नड़ है। राइट, ये इन्होंने बोला। चलो ठीक है, अब इसमें हुआ क्या। हम लोग क्या करते हैं जब किसी भी चीज़ का हमें आंसर नहीं आता है, ये हमारे क्लास में भी कई बार होता है कि मैंने आपको बोला कि इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर करेक्ट आंसर ये होगा, तो आप लोग भी क्या करते हैं, आप लोगों ने भी फटाक से गूगल पे लिखा, उसे सर्च मारा और सामने जो लिख कर आ गया आप उसी को सही मान लेते हो। आपसे पूछा गया वर्ल्ड की नहीं बल्कि इंडिया की हाईएस्ट वाटरफॉल बता दो, आप फटाक से गूगल पे लिखोगे आंसर जो वाटरफॉल आएगा और आप उसी को आंसर बता दोगे और आप उसी बात को लेके मेरे से बहस कर लेते हो। होता है ना, कई बार ऐसा होता है ना। हाँ, तो एक बार से कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा, तो यहाँ पे गूगल से जब ये सवाल पूछा गया तो इन्होंने आंसर क्या शो किया, कन्नड़ शो किया। और इसी बात को लेके कल शाम से काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो चुका है। क्यों विवाद खड़ा हो चुका है, क्योंकि जो गूगल है ऐसा इनके साथ में पहली बार नहीं हुआ है और यहाँ पे कई बार ऐसा भी हो चुका है कि गूगल से जो भी सवाल जवाब किए गए उसमें क्वेश्चन कुछ और किया गया और आंसर कुछ और आया, या फिर इमेजेस कुछ और आई जबकि सर्च हमने कुछ और किया था। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सवाल देखो यहीं से बनेगा। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल देखने को मिलता है, 8वीं अनुसूची दी गई है। और ये जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर आपको टोटल 22 लैंग्वेजेस मिलती हैं और इसमें दो और लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड राजस्थानी। इन 24 भाषाओं के ऊपर साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, बट हमारे शेड्यूल के अंदर टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। अब इन 22 लैंग्वेजेस में अगर आप देखो तो कन्नड़ लैंग्वेज भी शामिल है और कन्नड़ लैंग्वेज हमारे देश के अंदर करीबन 2000 से लेके 2500 साल पुरानी भाषा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये पुरानी लैंग्वेज है, तो फिर ये अर्लीस्ट कैसे हो सकती है। यहाँ पे जब गूगल से इस बात के ऊपर सवाल जवाब किया गया तो गूगल ने क्या कहा वो भी तो जानना हमारे लिए ज़रूरी है ना। तो गूगल ने यहाँ पे क्या करेंगे, अपोलॉजी। और क्या होता है जब गलती कर देते हैं उसके बाद में अपोलॉजी बचती है। तो यहाँ पे गूगल ने क्या कहा कि कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को जब गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका आंसर कई बार गलत भी होता है और कुछ ऐसे ही यहाँ पर हुआ। यहाँ पे हम किसी भी पर्सन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं चाहते थे। कन्नड़ इज़ अ गुड लैंग्वेज, इंडिया के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं सभी बहुत ही प्यारी भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल से गलती हुई है। बट दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। खैर वो तो बात अलग की है, लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरत रही है किस चीज़ के ऊपर, आईटी एक्ट को लेकर। आईटी एक्ट में आपने देखा कि व्हाट्सएप ने आईटी एक्ट के अंदर जो पॉलिसीज़ दी गई हैं उसमें ग्रीवेंस सिस्टम क्रिएट कर दिया है और बोला गया है कि 15 दिनों के अंदर अगर किसी की कोई भी समस्या होती है तो उसको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। 24 घंटे के अंदर उस समस्या का आपको रिवर्ट भी करना होगा, आपको उस प्रॉब्लम को देखना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हर एक चीज़ के ऊपर नज़रें रखी जा रही हैं कि ऑल ओवर इंडिया चल क्या रहा है। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई तो यहाँ से ये चीज़ पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं जब हम गूगल पे चीज़ों को सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी गलती होती है। तो कभी भी आप ऐसा मत किया करिए कि आपने सिर्फ गूगल पे लिखा और आपने उसी को सही मान लिया। एक दो बार अलग अलग पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी उन चीज़ों को चेक कर लिया करिए।
अच्छा, तो क्या यहाँ पे सारी चीज़ें इतने में ख़त्म हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे गूगल ने मतलब अपनी जो एक कहते हैं ना माफ़ी मांगी तो सही, लेकिन अब वो दिल से मांगी कैसे मांगी ये तो गूगल बता सकता है। लेकिन गूगल, अच्छा हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रा ये तो बताना गूगल के सीईओ कौन है और अल्फ़ाबेट कंपनी के भी सीईओ कौन है। चलो अब बता दो। गूगल ने यहाँ पे जब ये चीज़ कही कि हमसे गलती हो गई है और वो सर्च इंजन का फॉल्ट था, वो हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था, तो ऐसा होने के बाद में पहले तो तुरंत इन्होंने उस पर्टिकुलर पोस्ट को वहाँ से हटाया और ये जो क्वेश्चन था इसके आंसर को उन्होंने रिमूव किया। अब आप कहेंगे तो मैम नया आंसर क्या लगाया? अभी इसके लिए नया आंसर कुछ भी लगाया नहीं गया है, सिर्फ इन्होंने इस पर्टिकुलर आंसर को रिमूव किया। ओके, अब आप ये सोच सकते हैं कि मैम इसके अलावा क्या हमारे पेपर में कुछ आएगा 8th शेड्यूल के अलावा? तो 8th शेड्यूल के अलावा ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कन्नड़ लैंग्वेज को कब जोड़ा गया था 8th वाले शेड्यूल के अंदर? तो 1950 में इसको इसका हिस्सा बनाया गया था। ओके, गूगल ने यहाँ पे ये भी बोला कि एक तरीके का एल्गोरिथम होता है, हो सकता है कि जिस बंदे ने सर्च किया मे बी उसने कुछ और लिख के सर्च किया, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है अर्लीस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया या फिर इन इंडिया, तो यहाँ पे आंसर ये निकल के आया। और ये भी बताया जा रहा है कि कितने ज़्यादा लोगों के द्वारा इस भाषा को बोला जाता है, तो सारी कंट्रोवर्सी यहीं से खड़ी हो जाती है। खैर, कंट्रोवर्सी तो खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी वी द इंडियंस ऑलवेज, हम लोग हमेशा ही यकीन करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी के अंदर, वी ऑल आर वन, तो इसी बात पे जय हिंद तो बनता है यार, है ना। अब यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी थी, खैर वो हमारे काम की नहीं है, लेकिन हाँ हुआ क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। एक चीज़ और यहाँ से समझिएगा, आपसे लेटेस्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कर्नाटका के अंदर और कौन सी लैंग्वेज है जिसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात करी जा रही है, तो वो लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? तुलु लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा कि तुलु लैंग्वेज कौन से स्टेट में है, तो आप आंसर यहाँ पे क्या कर दोगे? कर्नाटका इज द राइट आंसर। समझ गए? तो अब कोई मेरे से मत पूछिएगा कि मैम ये जो लैंग्वेज है ये कहाँ की है और यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने अब तक इसके बारे में पूछ लिया था। तो दिस इज़ द कंप्लीट कंट्रोवर्सी जो आपको गूगल की तरफ से देखने को मिल गई है, क्योंकि इन्होंने जब सर्च किया तो यहाँ पे ये छोटी सी गलती तो नहीं है, लेकिन हाँ गलती तो गलती होती है, छोटी और बड़ी कुछ नहीं। तो ये तो था हम लोग का छोटा सा सेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूरी कहानी चल क्या रही है प्रेजेंट टाइम पे। और हाँ, कल भी हम लोग मुलाकात करेंगे, कितने बजे? सुबह 8:30 बजे इसी चैनल पे करंट अफेयर्स के क्लास के जस्ट बाद में। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने यूपीएससी बैच ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको सारे बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे और इसके साथ में आपका एक टेस्ट भी होने वाला है 13 जून को। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ये होगा और इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपने बैचेस को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अमाउंट विल बी 44,000, जिसमें कोड लगेगा Krati10। और अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, EMI के थ्रू भी करना चाहते हैं, तो भी आप ये ऐसा कर सकते हो। और ये क्या है? आपका स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि हर संडे को होता है सुबह 11 बजे। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोवर्सी चल क्या रही है। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हाँ कंट्रोवर्सी जो थी वो लैंग्वेज के बेसिस पे थी। देखो, जब हम केस स्टडी करते हैं ना, एट दैट टाइम ये सब चीज़ें हमारे काफ़ी काम आती हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा हो जाता, अगर ऐसा हुआ है तो क्या इसका कोई बैकग्राउंड है, क्या इसकी कोई हिस्ट्री है। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जो यहाँ पर अभी रिसेंटली हुआ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।